हेलो। जी बताइए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ ट्रैफिक कंट्रोल से बोल रहे हैं सर? हाँ जी ट्रैफिक कंट्रोल से बोल रहे हैं? जी जी बताइए बताइए। आप क्या कंप्लेंट है आपकी? आप नहीं जानना चाह रहे हो? आप ये बताओ। है जी? एक इन्फॉर्मेशन थी। हाँ जी। स्पेशल सिटी ट्रैफिक जोन में हम ऑफिस में बात कर रहे थे, लेकिन लैंडलाइन नंबर उनका मिल नहीं रहा, तो हम हाँ एक ईमेल करे थे कमिश्नर ऑफ पुलिस को। हाँ जी। तो उनको सीपी साहब ने फॉरवर्ड कर दी आपके स्पेशल सिटी हाँ जी। ट्रैफिक जोन 2 को। हम चाह हाँ रहे थे, जी। हमारे पास कॉम्प्लेंस रिपोर्ट कुछ नहीं है, ना कोई एक्शन है, ना बातचीत है किसी की। तो क्या होता है ये आपका? पहले तो आप अपना रैंक बताएं, कौन कहाँ से हैं ट्रैफिक सर से? मैं ट्रैफिक कंट्रोल रूम से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक, हूँ। एक मिनट, कंट्रोल रूम इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम तेज सिंह है जी। तेज सिंह जी। हाँ हाँ जी। जी सर, हमने एक ना छोटा सा एक सीपी साहब को मैसेज दिया था। दिल्ली एनसीआर के मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचने में देरी का कारण ट्रैफिक जाम से मुक्त कराना है। हाँ जी। इस पे हम डायल हाँ जी। 100 और 112 से कर रहे हैं कॉल करके। तो हमने कहा था कि हमारी इस पे मदद की जाए। तो क्या पुलिस हाँ हमें जी। एस्कॉर्ट कर पाएगी ऐसी कुछ चीजों पे? बिल्कुल बिल्कुल करती है सर। जैसे हमें पास मैसेज मिलता है भाई ट्रैफिक जाम है, यहाँ हमारी एम्बुलेंस जा रही है, ये है, हम तुरंत उसको हमारा स्टाफ भेज के क्लियर करवाते हैं उसको। नहीं, अब और देखो हमारा साहब ये सुनो, अब मेरी बात सुनो। आप जी जो जी तेज आप सिंह ये तो मानते हो सर, आप जो अगर मान लीजिए जाम लगा हुआ है 1 किलोमीटर का, आधा किलोमीटर का, थोड़ा हैवी है, या कोई गाड़ी खराब हो गई है, या कोई मतलब खुदाई का काम चल रहा है, जी जी तो अगर मान लो उसमें जो ट्रैफिक है वो तो ये तो मान चलो, अगर मान लो मैं आपके पास में आना चाहूँ, अभी आप आईएसबी की हो और मैं आईटी पे हूँ, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ तुरंत, आप बहुत तेजी से, लेकिन फिर भी मेरे को 10-20 मिनट तो लगेंगे पहुंचने में आपके पास में। बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। इतना टाइम तो लगता ही था, ये तो आप बिल्कुल मानते हो। बिल्कुल लगता है। हाँ हाँ, लेकिन बाकी आपकी जो आपने बताई वो कार्रवाई पक्की 100% होती है। हमारा टीआई एसीपी ये इन्फॉर्मेशन ऊपर तक भेजते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे एम्बुलेंस आई थी, उसने कहा क्लियर कराओ, हम उसको तुरंत क्लियर कराते हैं। तुरंत जो हाँ नजदीक से नजदीक स्टाफ होता है उसको भेज के नहीं, उसको क्लियर कराते हैं। ये काम होता है सब हमारा। अच्छी बात है तेज सिंह जी। मेरा एक छोटा सा अनुरोध भी है कि जो आप जी फिजिकली अगर वहाँ देखते हैं तो आपको दिखेगा रेहड़ी पटरी, लोगों ने रोड पे जाम लगाया हुआ है। उसकी वजह से जो ट्रैफिक का एक्चुअल में सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ रही है कि रोडों के चौकों पे बैटरी वाले और रिक्शे वाले सबने जमघट मचाया हुआ है। अभी बाजारों का सर। टाइम है, अभी आपको पता है बाजार लगेंगे, दिवाली का टाइम है, आज दशहरा है। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा जाम बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पुलिस एक्टिव फॉर्म में अगर काम करती है तो बीमार व्यक्ति को एम्बुलेंस ही नहीं, आप देखते होंगे प्राइवेट गाड़ी में भी, आप भी अपनी गाड़ी में ले जाते हैं किसी को, परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो जाता कुछ ऐसा, तो वो गाड़ी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? सिर्फ एक ही चीज है कि जाम ना हो, हर आदमी को आराम से किसी भी जगह जाना आना होगा तो आसानी हो सकती है। तो तेज जी, हमारी एक रिक्वेस्ट है, हम स्पेशल सीपी साहब को किए, सीपी साहब को दिए, स्पेशल सीपी साहब ने स्पेशल सीपी साहब को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वो हमें कोई बातचीत नहीं कर पा रहा। सर अब मैं बताऊं आपको, अब जी मेरी आप जागरूक आदमी हैं दिल्ली जी के। जी जी अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए जी कि सर। अभी प्रेजेंट में दिल्ली में जगह जगह जाम हो रहे हैं, और एक जोन का जो डीसीपी स्पेशल सीपी साहब उनकी तरफ से मैसेज होता है कि भाई तमाम स्टाफ अपने एरिया में रहेगा और इस सुचारू रूप से ट्रैफिक को चलवाएगा, कहीं जाम नहीं लगो, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज सुबह सुबह आते ही देते हैं, उसके बाद में दिन में 12 बजे देते हैं, फिर 2 बजे देते हैं, फिर 4 बजे देते हैं। एक आवर्स में देखो हमारा जो काम है वो करने के। अब आप मानते हो कि भाई आप देख लो, अब सब हम कंट्रोल रूम में बैठे पूरी दिल्ली को देख नहीं पाते। जैसे हमें आपने बताया कि भाई यहाँ जाम लगा हुआ है, हम तुरंत वहाँ के जो नियरेस्ट टीआई और जो सब इंस्पेक्टर होगा उनका स्टाफ हो उसको बताएंगे कि भाई फटाफट इसको क्लियर कराओ। देखो जी, जी जी कंट्रोल रूम को ये तो पता, आप घर बैठे हो, आपको क्या पता मैं कहाँ पे कहूँ, यहाँ कितनी भीड़ है। जी जी आप जब मैं आपको बताऊँ तभी तो पता लगेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम वो जो आप बता रहे हो कार्रवाई कर रहे हैं। आप अगर स्पेशल सीपी का नंबर लेना चाहते हो चाहता मैं आपको नंबर दे देता हूँ। जी, आप ऑफिस का नंबर लेना चाहते हो ऑफिस का नंबर दे देता ऑफिस हूँ। वाले तो आपको पता है कि ऑफिस में तो कोई बैठा नहीं है, आज छुट्टी बता सर रहे हैं। आज छुट्टी है ना सर, आज नहीं इसलिए। सर, तो ये बाकी गलत बात है। मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि हम लोग एक आदमी दो आदमी को स्टाफ बिठाते हैं जो ऑफिस टाइमिंग तक बिठाया जाता है। लेकिन ये सर कैसे अब हो आप सकता है कि स्पेशल सीपी ट्रैफिक और इतना बड़ा दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक का समस्या है और ऑफिस वाले बैठ नहीं रहे, तो उस नंबर पे हम लोग या तो लिखें कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे ही काम करेंगे, टाइम की लिमिट है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि पुलिस जो है 24/7 की सेवाएं देती है और उसको हम सलूट करते हैं। सर तेज सिंह जी, मेरी बात आप समझ में आई? मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ सर, जी मैं सर। आपकी बिल्कुल आपकी बात जी को समझ रहा हूँ सर। और मैं आप जो बता रहे हो, अभी अभी मैं बताऊँ आपको, अभी सारे हमारे जो स्पेशल सीपी हैं वहां से लेके नहीं और सिपाही तक
सारे एयर में है, प्रेजेंट में सारे एयर में है अभी, ठीक है ना सर। लेकिन कहीं कहीं पे अगर जाम लग जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए, जैसे मान लो कहीं मान रहे हमारा स्टाफ 30,000 कोर्ट पे लग रहा है और अगर राजघाट की साइड में जाम लग गया तो हम राजघाट घाट वाले टीआई को कहेंगे कि भाई तुम दरेगंज छोड़ कर राजघाट पे पहुंचो, फटाफट जो वहाँ उसको क्लियर कराओ। अब ये तो मानते हो, देखो त्योहार का है, उस रामलीला के प्रोग्राम ये चल रहे हैं उनके और 50 काम है, तो उनको क्लियर कराने में थोड़ा टाइम तो पहुंचने में टाइम लगता है, तब क्लियर कराते हैं। हाँ, नहीं बाकी हमारा छोटा सा एक अनुरोध बार बार ही जाता है, जो व्यक्ति एम्बुलेंस में या गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसको सांस बहुत मुश्किल से चल रहा है या परेशानी में ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, नहीं तो हम लोग छोटी मोटी दवाई तो खुद भी दे देते हैं। लेकिन जो आदमी गाड़ी में बैठ करके एक उम्मीद कर रहा है कि मैं जल्दी से पहुंच करके हॉस्पिटल से अपनी सांसों को बचा पाऊंगा, परिवार के सदस्य को बचा पाएंगे, लेकिन वो अगर ट्रैफिक जाम में, घंटों के जाम में फंस जाए तो सर ये सर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हम भी परिवार वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे भी पत्नी है, बच्चे सब हैं। अगर मान लो बीमार किसी को कोई भी हो सकता है और कोई भी आदमी नहीं चाहता बस किसी आदमी को मतलब हो, हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी मतलब हॉस्पिटल पहुंचा जाए। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं 10-12 सालों से मैं इसी पे काम कर रहा हूं, तो हमने जो ये चीजें को निकाला है उसके अंदर क्या है कि मार्केटों के अंदर जो गाड़ियां पार्क हो गई वो लोकल पुलिस को पता होती है, ट्रैफिक को पता है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं हटाते। रोड पे गाड़ियां उन्होंने खड़ी करने से अपनी दुकान पे आगे सामान, फिर उसके बाद में गाड़ियां, तो क्या हमारी लोकल पुलिस एसएचओ, क्या आप ये स्पेशल सीपी की जानकारी में डालें कि एसएचओ को बोलें कि आप ये एक नोटिस दें कि अगर आपकी गाड़ी के बाहर होगी तो हम टो करके हम ले जाएंगे, तो क्या मुश्किल पड़ेगी? मुझे नहीं लगता। एक आम आदमी अगर किसी के बारे में जानता है तो बड़ा मुश्किल होता है। सर अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट सुनो आप। अगर मान लो हमारा कोई डीसीपी भी अगर गाड़ी रास्ते में खड़े कर देता है और वो अंदर चले जाता है तो उस गाड़ी को भी टो करके ले जाती है हमारी पुलिस की गाड़ी, ट्रैफिक की गाड़ी। वेरी गुड। हाँ, लेकिन दिल्ली में तो आप देख रहे हो बाजारों के अंदर गाड़ियों को कोई रोक ही नहीं रहा। और गाड़ियों के देखो सबसे बड़ी बात है, मार्केट में पहले तो दुकानों के बाहर उन्होंने, फिर और आगे बढ़ा के, फिर वो गाड़ियां खड़ी करवा के, तो गाड़ी का जो रोड है, एक्चुअल में रोड की जो लेंथ है, रोड का जो ये जो जितनी दूर होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, वो तो बहुत कम हो गई है। अभी आप बड़ी बड़ी जो दुकानों के बाहर चले जाइएगा, लोगों ने गाड़ियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या हमारी लोकल पुलिस को, ट्रैफिक को ये बातों की जानकारी नहीं है या कुछ उनके साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस जब काम करती है अपने एरिया में, अगर मान लो कोई बात होती है तो लोकल पुलिस को पहले मैसेज दिया जाता है कि भाई तुम्हारी वहाँ गाड़ियां खड़ी हैं, लोकल पुलिस को भेज के इनको हटवाया जाए यहाँ से, मतलब पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, हम अपना मैसेज देते हैं, अपनी जो हम आपने बताया ना, हम अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं सर। तो नहीं, अब हम क्या उम्मीद करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, अभी देखिएगा 2:08 हो गए हैं। हम ये चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ आज का भी, शाम का पूरा बाजारों में रौनक, और बाजारों में आपको पता है कि ये सारी चीजें, मेला लगेगा, कुछ लगेगा, तो हमारी पुलिस की क्या परफॉर्मेंस है? सर मैं अभी 2 बजे ड्यूटी पे आया हूँ, मुझे जो अगला ड्यूटी अफसर ये बोल के गया है कि भाई डीसीपी साहब की तरफ से, स्पेशल सीपी जोन सीपी की तरफ से आदेश है कि तमाम इस में रहेगा और मतलब पब्लिक को कम से कम मतलब परेशानी नहीं होने देगा बिल्कुल भी, और ट्रैफिक को चलाते रहेंगे। अगर कहीं परेशानी होती है तो वहाँ स्टाफ डायरेक्ट उसको रेगुलेट करते रहेंगे ट्रैफिक को। और सर अगर मान लो कोई लोकल पुलिस की आवश्यकता है, लोकल पुलिस के कंट्रोल उनको मैसेज दे देंगे कि भाई फटाफट पहुंच के हमारे को क्लियर करें, तो ये काम हो रहा है। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं कि हम कंट्रोल रूम को मैसेज देते हैं, बायदा आपकी मैप, जहाँ पर भी जाम होता है हम चाहते हैं पुलिस थोड़ा सा एक्टिव फॉर्म में बात करे और उनको भी इंडक्शन पढ़ाया जाए कि अगर आपके पास कॉल कोई एम्बुलेंस है या रोड जाम की आती है तो उसको हमें कैसे करके रेक्टिफाई करना है, क्या उस पर एक्शन करना है, कहाँ मैसेज को फॉरवर्ड करना है। पुलिस अगर पूछे, पहले तो कंट्रोल रूम को बराबर आना चाहिए, उसको टाइप करना आना चाहिए, टेक्स्ट को जैसे हमने बोला है उसको सही से टाइप करे, फिर कंसर्न बॉडी को वो मैसेज करे, जैसे नाला खुद रहा है, कुछ कर रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, तो उन कंसर्न अथॉरिटियों को नोटिस भी बराबर दे। अगर एसएचओ देता है, नोटिस देता है, तो उनके आपको लेबर मिलती है, उनके एग्जीक्यूटिव मिलते हैं आपको काम करने के लिए, तो आपको सपोर्ट करेंगे और अच्छा लगेगा लोगों को। अब क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, लोकल पुलिस बोलती है जी हम क्या करें, अरे आप क्या करें, आप डायरेक्ट एक नोटिस छापिए। अगर नोटिस एक सूचना है, किसी की कंप्लेंट तो नहीं है ना सर टेस्टिंग साहब, तो अगर पुलिस मैं दूं किसी को नोटिस तो मेरी नोटिस को मानेगा कोई? बिल्कुल मानेगा आपके नोटिस को। अगर माने भाई हमारी नोटिस में ताकत नहीं है। एक पुलिस कहीं पहुंचती है, पुलिस कोई बात करती है तो वो ऑथराइज है उस काम के लिए कि जिस ड्यूटी के लिए, जिस के लिए काम कर रही है, उसके अंदर कोई बाधा आती है तो उसको वो एक्शन ले सकता है, उसको नोटिस दे सकता है।
सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनो आप। जी सर। हम जो भी हमारे पास कंप्लेंट करता है उसको बिल्कुल तुरंत हैंड टू हैंड मतलब पास कर देते हैं कि भाई ये परेशानी आ रही है, और हमारे टीआई, एसीपी और डीसीपी, अगर मान ज्यादा परेशानी आती है हमारे डीसीपी भी खुद मौके पहुंचता है। जो वहाँ एक एरिया का डीसीपी होता है वो पहुंचता है, वो टीआई पहुंचता है उस एरिया का, वहाँ का जो एरिया का एसीपी लगता है वो भी पहुंचता है, स्टाफ लगता है सर, सारे कार्रवाई करते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, एक अब अगर मान लें आपने कहा भाई गाड़ी फंस गई है यहाँ पे, और अगर मान लें जनाब उनको पहुंचने में 5 मिनट 10 मिनट तो लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में, अगर इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा साहब। अब अगर मान लो कोई आदमी ये कहे भाई मैं धौला को आता हूँ और 1 मिनट में तुम आईटीओ पे आ जाओ, तो 1 मिनट में आ सकता है सर वो? नहीं, नॉट पॉसिबल। ये तो रोड है, रोड के ऊपर तो हल्का रोड स्लो भी हो सकता है, लेकिन हम कारण को जरूर समझें। कारण हमारा एक ही है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को समझ गया। पब्लिक को कम से कम परेशानी हो, जो भी हमें कॉल मिलती है उस पर तुरंत एक्शन ले, और सर पब्लिक लोकल पुलिस को और हमारी ट्रैफिक को भेज के नहीं, और उसको क्लियर कराएं प्लीज। उसकी जो समस्या है उसको हल करें सर, यही हमारा काम है। हमारा काम यही है, हमारे अफसरों की इंस्ट्रक्शन भी हमारे पास में यही है कि भाई कोई भी आदमी बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। प्लीज सर। तो मैं सिंह साहब अब चाह रहा हूँ कि स्पेशल सीपी साहब की नॉलेज में डलेगा, तो हमारी मेल पे हमने मेल दिया हुआ है आपको, और मेल का कुछ मैं आपको दूं, कुछ आपको स्क्रीनशॉट या कोई चीज आपके व्हाट्सएप पे या किसी नंबर पे? सर अब मेरी बात सुनो सर, मैं तो अभी पीएम प्रेसिडेंट साहब का प्रोग्राम है, मैं तो थोड़ा बिजी हो जाऊंगा उसमें, है ना। आप एक काम करो, आज वैसे छुट्टी का टाइम है, वहाँ से अगर नहीं हो पाएगा, अगर मैं आप चाहो जोन 2 साहब के मैं ऑफिस का नंबर आपको दे दूँ, साहब का नंबर मैं दे सकता हूँ आपको, अगर मान आप ले लो। साहब का नंबर मेरे को दे दी, लिख पाइए। आइए बोलिए। लिख लो सर जी। 011 23 46 95 35। ये लैंडलाइन हुआ ना? हाँ जी, लैंडलाइन का सर। लैंडलाइन तो कुछ है नहीं। अच्छा, हम चाह रहे हैं सरकारी मोबाइल दिया गया है। हाँ वो लिखाऊं, वो जो है 9818 099 015। कॉल साइन क्या होगा इनका वैसे? 15 सा भी है। 15 भी है। अच्छा, कॉल साइन क्या? 15 लास्ट में 15। हाँ जी। अच्छा, ठीक है तेज सिंह साहब, आपसे सुन करके बड़ा अच्छा लगा, और आपका जो कोशिश है वो हम चाह रहे हैं कि वो भी एक सर मेरी बात सुनो आप जो जी सर, मैं आप नहीं, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे कैसा भी आदमी हो, अगर हमारे पास कॉल आती है हम तुरंत उसे एक्शन लेते हैं। हम भी तो परिवार वाले हैं, हम चाहते हैं हमें जो गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, आपसे जो पैसा मिल रहा है उसी मिल रहा है, हम ये चाहते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिले सर। हाँ, लेकिन साहब बड़ा सलूट है आपको। अगर ऐसा हमारा ध्येय बन जाएगा तो मैं दिल्ली में विश्वास दिलाता हूँ कि ये दिल्ली में नए साल पे हमारे 2025 जनवरी में ऐसा लगेगा कि आपको दिल्ली नहीं अमेरिका में घूम रहे हैं। सर आपका ये बड़प्पन है, लेकिन बाकी हमारी कोशिश यही है आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएंगे। इस पर आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जनहित में आप अपना सहयोग सुनिश्चित करें। धन्यवाद।